अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपका हारून सर की एकेडमी में इस्तकबाल है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज हम नंबर वर्क का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। नंबर वर्क पहली वीडियो में आपने पार्ट 1 देखा है, नंबर वर्क का हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अददी काम, जस्ट यहाँ पे ट्रांसलेशन अददी काम, नंबर वर्क यानी कि नंबर वर्क बोलिए या नंबर वर्ड भी बोल सकते हैं आप, अदद की दुनिया। तो यहाँ हमने पहली वीडियोज़ में 4 किस्म के अदाद देखे थे। कौन कौन से? नेचुरल नंबर देखा हमने। नंबर 2 में हमने कौन सा देखा? होल नंबर। और तीसरे नंबर पे हमने देखा था इंटीजर। और चौथे नंबर पे हमने देखा यहाँ पे रैशनल नंबर। ओके, तो आपको रैशनल नंबर यानी कि इसको हम तबई अदद कहते हैं। तबई अदद, ये मुकम्मल अदद, और इंटीजर यानी कि सही अदद, और रैशनल नंबर यानी कि नातिक अदद। तो हमने चारों किस्म के अदाद को समझे थे पिछले पार्ट नंबर की 1 नंबर की वीडियो में। अब हम यहाँ पे रैशनल नंबर को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 4 नंबर का जो अदद हमारे पास है वो है रैशनल नंबर। इसको बेहतर तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। रैशनल नंबर, ओके, इसको हम उर्दू में कहते हैं नातिक अदद। ठीक है, ये नातिक अदद को अभी और मज़ीद समझना है हमको। तो यहाँ इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम समझते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलिए हम यहाँ रैशनल नंबर, नातिक अदद को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि नातिक अदद को कैसे समझा जाए। तो इसके देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग यानी कि ख़त्म होने वाला, डेसिमल यानी कि जो अशरी सूरत में लिखा जाता है अशारिया में, फ्रैक्शन यानी कि कसर, तो ख़त्म यानी कि मुख्ततम अशरी कसर, मुख्ततम यहाँ पे ख़त्म होने वाला, यानी कि जो तकसीम कंप्लीट हो जाएगी उसको मुख्ततम कहेंगे। और अशरी कसर जो अशारे की सूरत में लिखी जा सकती है, तो अशरी कसर। तो देखिए हम 2 हिस्से इसके बनाएंगे। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि मुख्ततम अशरी कसर, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए रिकरिंग लफ्ज़ यहाँ पे इजाफा हो गया। रिकरिंग क्या है? रिकरिंग ये समझना है हमको। तो यहाँ पे उर्दू में इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे इस तरह से होगा कि गैर मुख्ततम मतवाली अशरी कसर। गैर मुख्ततम मतवाली मीम तय है यहाँ पर है, अशरी कसर। तो यहाँ गौर कीजिए बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे अशरी कसर। ओके, रिकरिंग ये वर्ड्स यहाँ पे अजाफी वर्ड हैं। अब इसको समझना है कि रिकरिंग का मतलब क्या होगा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कैसे बनता है, मुख्ततम अशरी कसर किसे कहेंगे। तो यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं। एक मैं मिसाल ले रहा हूँ, यहाँ पे मिसाल ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखा हूँ 12/3। ओके, तो 12 को अगर हम 3 से तकसीम करते हैं, 12 को अगर हम 3 से तकसीम करते हैं तो मुकम्मल तकसीम हो जाती है। बात छोटी सी लग रही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटी मिसाल लेना होगी मुझे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 से हम 12 को तकसीम करते हैं तो कितना होता है? 3 चौक 12। तो यहाँ पे कितना आंसर आया? 0। यहाँ बाकी कितना बच रहा है? बाकी 0 बच रहा है। यानी यहाँ पे बाकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो कितना डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बच रहा है। थोड़ा गौर कीजिए बात पे। नंबर 2 मिसाल अब हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 27 ले लिया था मैं, इसको 4 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 27 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। तो यहाँ बहुत ईजी सवाल है, ये इजी है, लेकिन आपको दोनों में फ़र्क समझने के लिए ये मिसालों को समझना होगा। ओके, 4 से हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? 27 को। ओके, 4 से 27 को डिवाइड करते हैं तो 4 का टेबल हम 6 तक पढ़ेंगे। 4 6 24, 4 छंग 24, है ना। 24 में से गया तो कितना बचा? 3 पर क्या लिया हमने? 0। तो फिर यहाँ पे 0 लिए तो यहाँ अशारे लगाना पड़ेगा। यहाँ 3 को तकसीम नहीं होता है ना, 4 से 3 को तकसीम नहीं होता है, तो यहाँ हम क्या लेंगे? अशारे लगाएंगे। ओके, अशरी
अशरी कसर देख रही है, अशरी कसर नहीं है, ये अशरी कसर हम ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ से समझ लीजिए कि 3 बचा यहाँ पे लिए 0, 4 से तकसीम के तो 4 7 28, यहाँ पे कितना बचेगा 2, फिर 2 पर 0 लेंगे तो 4 पंजे 20, तो यहाँ पे बचा यहाँ पे 20, तो यहाँ पे क्या बाकी रह गया 0, यहाँ पे 0 बना है ना, 0 बचा यहाँ पे। ओके, देखिए नीचे का दिखाई दे रहा है आपको इसमें वीडियो में। ओके, हाँ, तो 20 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ 2 बचा था तो मैं यहाँ 2 लिख लिया हूँ, 2 पे 0 लिए थे, यहाँ का 2 मैंने यहाँ लिखा हूँ, इसमें 0 लेके यहाँ नफ़ी करेंगे तो यहाँ कितना बच रहा है 0। तो यहाँ तकसीम करने पर कितना बाकी रह रहा है, देखिए 2, ये 2 को मैंने यहाँ लिखा, 2 पे 0 लिया और फिर 4 का पाड़ा पड़ेंगे, 4 पंजे 20, तो यहाँ बचा 0, तो बाकी 0 बच रहा है। याद रखिए, यानी तकसीम कंप्लीट हो जा रही है, तकसीम जो है वो तक कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर बाकी 0 बच रहा है, नीचे बाकी 0 बच रहा है। ओके, तो ऐसी तकसीम, ऐसी कसर जिसमें मक़सूम अलैह से यानी कि डिनोमिनेटर से, डिवाइज़र से तकसीम करने पर बाकी सिफर बचता है। क्या बचता है, बाकी सिफर, बाकी अगर 0 बचता है तो ऐसी कसर को मुख्ततम अशरी कसर कहते हैं। क्या बोलते हैं, इख्तिताम होने वाली, ख़त्म होने वाली, कंप्लीट होने वाली, कंप्लीट हो गई है तो ऐसी कसर को क्या बोलते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब तो आपकी समझ में आ गया कि टर्मिनेटिंग या मुख्ततम, उर्दू में मुख्ततम अशरी कसर कह रहे हैं हम, इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन करें। तो उर्दू मीडियम के बच्चे भी कुछ इंग्लिश वर्ड भी याद रख लीजिए ताकि आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो जाए और बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह, और उर्दू में भी बहुत सारे लोग समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मुख्ततम अशरी कसर जिसको कसर में नस्ब नुमा से शुमारदा को तकसीम करने पर बाकी क्या बचता है 0, बाकी अगर 0 बचता है तो वो मुख्ततम अशरी कसर है। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग अशरी कसर की तरफ जाते हैं और उसमें एक रिकरिंग लफ्ज़ भी है, उसको हम समझ लेते हैं मिसाल के ज़रिए। ठीक है, तो हम मिसाल लेते हैं, यहाँ पे एक मिसाल लेंगे। यहाँ पर पहले हम छोटे अदद से मिसाल लेके देखेंगे कि किस तरह से ये को समझना है। तो ये अदद जो है 12/3, ये क्या है, रैशनल नंबर है, कसर की सूरत में लिखा गया, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन रैशनल नंबर कौन सी सूरत में, अशरी सूरत में लिखा हमने इसको, अशारे की शक्ल में लिख दिए, इसको अशारे की शक्ल में भी लिख सकते हैं, 0 रहेगा यहाँ पे। ओके, तो ये अशरी कसर है। ओके, ये कसर जो है अशरी कसर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर मिसाल लेते हैं 2/3, 2 को 3 से तकसीम करके देखते हैं कि बाकी 0 बचता है क्या। तो यहाँ पर 2 को हम 3 से तकसीम कर रहे हैं। ओके, यहाँ लिखा मैंने 2 और यहाँ लिखा हूँ 3। अब 2 को 3 से तकसीम तो होता नहीं है, फिर हम तो होता नहीं तो क्या करते हैं हम यहाँ पर हम अशारिया लेते हैं। क्या लेते हैं, अशारिया। ओके, 0 लगाएंगे और अशारिया यहाँ पे लगाएंगे हम 0, है ना। तो 3 6 18 है ना, फिर नफ़ी करेंगे तो कितना बचेगा 2, फिर हम 0 लगाएंगे, अशारिया एक बार लग गया तो बार बार अशारिया लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही बार लगाया था उसूल में, यहाँ पर अशारिया लगा दिया हमने। फिर यहाँ पे 20 में से 18 गए तो 2 बचा, फिर 0 ले लिए, फिर 3 6 18, फिर देखो यहाँ पे 2 बच रहा है, फिर 0 लिए, फिर 3 6 18, फिर 2 बच रहा है, तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है, फिर 0 लिए, 3 6 18, फिर 2 बच रहा है ना। तो इस तरह से ये 2 बाकी ही रहते रहे, यानी कि यहाँ बाकी जो है सिफर नहीं हो रहा है, इसमें बाकी जो है वो सिफर नहीं हो रहा है, यानी बाकी सिफर नहीं बच रहा है। तो अब अगर देखते हैं यहाँ पर तो बाकी सिफर नहीं है, बाकी को वर्जी यहाँ पे बाकी क्या बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है ना। तो ये इस तरह की जो कसर होगी, ये इसका जवाब ये आया 0.6666 कितने मरतबा डैश कर देंगे, हम तकसीम करते ही चले जाएंगे, पेन की स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये तकसीम का अमल कंप्लीट नहीं होगा, बार बार 2 बाकी रहते जाएगा। तो इसलिए ऐसी कसर को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेट यानी जो ख़त्म नहीं हो रही, गैर मुख्ततम यानी कभी ख़त्म नहीं हो रही है। ओके, अब अशरी कसर, अशरी मतलब अशारे में लिखी जाने वाली कसर को हम अशरी कसर कहते हैं। ठीक है, ये अशरी कसर है। ओके,
तो अब यहाँ पर ये अदद बार बार आ रहा है, जो बार बार आ रहा है उसके लिए लफ्ज़ है रिकरिंग। क्या है? रिकरिंग, यानी वो हिंदसा अपने आप को दोहरा रहे हैं। तो उसको शॉर्ट में पूरे इतने सारे हिंदसे लिखते हैं, यहाँ पे एक नुक्ता लगाते हैं, ये नुक्ता लगाया मैंने, और 0.6 मतवाली उर्दू में पढ़ेंगे, 0.6 मतवाली पढ़ेगा इसको, और इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे 0.6 रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब ये हुआ कि वो हिंदसा अपने आप को दोहरा रहा है, यानी कि बार बार वही हिंदसा आ रहा है। अब एक हिंदसा भी आ सकता है, एक डिजिट है, ये एक डिजिट भी आ सकता है, 2 डिजिट भी अपने आप को दोहरा सकते हैं, 3 डिजिट भी अपने आप को दोहरा सकते हैं। तो इस तरह से जो अपने आप को बार बार तकसीम करने पे बार बार वही हिंदसे अगर आएंगे तो उसको कहेंगे, उस कसर को कहेंगे रिकरिंग, यानी कि मतवाली अशरी कसर। उस कसर को क्या कहेंगे? मतवाली अशरी कसर। तो एक मिसाल मैं और लेता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग की। किसकी? नॉन टर्मिनेटिंग की। हम नॉन टर्मिनेटिंग को अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे, और रिकरिंग को भी। तो नॉन टर्मिनेटिंग की तो बात समझ में आ गई आपकी कि बाकी 0 बचता है, रिमाइंडर 0 रहता है, तो उस कसर को मुख्ततम अशरी कसर कहते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग की बात है, तो अब एक मिसाल और हम यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पे हम 22 को 7 से तकसीम करके देखते हैं। किसको? 22 को 7 से हम डिवाइड करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है यहाँ पर। तो यहाँ दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। यहाँ पे 22 को 7 से हम तकसीम करेंगे। तकसीम करने सबको आता है? ओके, यहाँ तकसीम कर रहे हैं हम। चलिए तकसीम की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 7 से, किसको? 22 को। 7 है और ये 22 है। 7 का पहाड़ा सबको आता है। 7 3 7 21, 7 3 21, 7 21, कितना बचा यहाँ पे? 1। अब 1 को तकसीम होता नहीं 7 से, यहाँ हम अशारे लेंगे। अशारे देखो, अशारे लगाए हैं ना, थोड़ा सा आपको दिखने के लिए मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, अशारे लगाया हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 0 लेंगे। 7 1 7, 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3। फिर 0 लेंगे इस पर, 7 चौक 28। देखिए हम ये बात को समझने जा रहे हैं, यहाँ पे रिकरिंग लफ्ज़ को समझना है और नॉन टर्मिनेटिंग को। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि तकसीम का अमल ख़त्म नहीं होगा, तकसीम करते ही चले जाएंगे, कुछ ना कुछ बाकी रहेगा। और रिकरिंग का मतलब ये है कि हिंदसे अपने आप को दोहराएंगे। देखते इसमें दोहराते हैं क्या। यहाँ पे कितना बच रहा है? 2 पे लिए 0, 7 दूनी 14। देखो ध्यान देंगे, थोड़ा सा बड़ा अमल है। फिर यहाँ पे बचेगा 6 पे लिए 0, 7 8 56, यहाँ 56 बना। अब मैं थोड़ा सा 56 में से 60 में 56 को निकाले तो कितना बचेगा? 4 पे लिए 0। तो यहाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको 40 बचा था, यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ 40 बचा है, 40 नहीं बल्कि 4 बचा है, 4 पे हम 0 ले रहे हैं तो 40 बन गया। 7 पंजे 35, 7 5 35, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 पे लेंगे 0, 7 7 49, फिर यहाँ पे वापस 1 बचा। देखो यहाँ पे 1 बना था, यहाँ पर भी 1 बना। तो ये स्टेप और ये स्टेप सेम रिपीट होंगे यहाँ से। अब यहाँ पे अगर हम 0 लिखेंगे तो 7 1 7, देखो 1 आ रहा है यहाँ पर। फिर कितना बच रहा है? 3 पे लिए 0, 7 चौक 28, देखो वापस 4 यहाँ पर आ रहा है ना। फिर इस तरह से यहाँ पे बचा 2 पे लिए 0, तो 2 पे लेंगे 0 तो कितना बनेगा? 20, 7 दूनी 14, 14 में 20 गया तो 6, यहाँ पे बचा 6 बचा, 6 पे फिर 0 लेंगे। तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ ताकि आपको ये दूसरी मिसाल समझ सके आप लोग, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेने का, बाद में जब वीडियो देखेंगे आप तो स्क्रीनशॉट लेने का। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कितना बचा है? 6 बचा है। थोड़ा सा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इस अमल को। तो यहाँ 6 बच रहा है, यहाँ पे बचा 6 है ना, दिख रहा है 6 पे हमने क्या लिया? 0, तो 7 8 56, 7 8 56, यहाँ पे 7 8 56, यहाँ 56 बना, 8 हमने यहाँ पे 8 लिख लेंगे हम यहाँ पे, है ना। अब 56 60 में से 56 गए तो कितने बचे? 4 पे लिए 0, फिर 7 पंजे 35, ओके। फिर यहाँ पे 5 बचेगा, फिर लिए 0, 7 7 49। तो आपकी बात समझ में आ रही। फिर 1 बच रहा है, देखो ये स्टेप वापस आ गया, एक वाली 1 बचेगा फिर 0।
तो ये इंदर से आपकी समझ में आया होगा कि ये जो इंदर से है, ये जो डिजिट है 57, यहाँ पे 57 लिख रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे गौर कीजिए, 1 देखो यहाँ पे 1 है, 142 142 857 857, ये रिपीट हुआ कि नहीं यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट हुआ है ना, ये रिपीट हुआ। देखो ये पूरा ग्रुप रिपीट हो गया, ये रिपीट। अब फिर वापस 1 आ गया, फिर तकसीम करते जाएंगे तो वो रिपीट ही होते रहेगा, तकसीम का अमल ख़त्म नहीं होगा, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, और याद रखिए कि इसको डैश डैश करके हम आगे ऐसा लिख देंगे, इसलिए कि वो अमल ख़त्म नहीं हो रहा। तो इससे बात समझ में आपकी आई कि अगर हम 22/7 को 22 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, तो आंसर क्या आता है 3.142857। ये रिकरिंग हो रहा है, इसको निशानी इस तरह से लाइन की, अगर एक हिंदसा है तो सिर्फ नुक्ता लगाएंगे, अगर 2 डिजिट है या 2 हिंदसे है तो ऐसी लकीर खींचेंगे। ओके, ऊपर उसको बार पढ़ते हैं, और है वो एक्चुअल रिकरिंग। क्या पढ़ेंगे इसको 3.142857 रिकरिंग, यानी कि मतवाली, उर्दू में कहेंगे मतवाली। इससे समझ में आएगा कि ये ग्रुप जो है वो बार बार वही आएगा तकसीम करने पर। तो इस तरह से यहाँ पर नातिक अदाद को हम समझ गए। क्या समझे हम नातिक अदाद को, कि नातिक अदाद कसर की शक्ल में लिखा जाता है, यानी कि P/Q की सूरत में नातिक अदाद को हम लिखते हैं। कौन सी सूरत में, P/Q की सूरत में। ओके, ये नातिक अदद हो गया। और उसकी 2 तरह की अशरी कसर होती है, 2 तरह का डेसिमल फ्रैक्शन होता है। एक टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि तकसीम का अमल, डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग में डिवीज़न करते 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 चले ही जाएंगे, पेन की स्याही ख़त्म हो जाएगी, हम थक जाएंगे, लेकिन वो अमल कंप्लीट नहीं होगा, वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और उसमें एक और बात है, वो है रिकरिंग में ये है कि हिंदसे जो है, डिजिट जो है वो रिपीट होंगे, बार बार आएंगे, ये बार बार आएंगे वही तकसीम करने पे। यहाँ पे एक हिंदसा बार बार आ रहा है, और यहाँ पे कुछ हिंदसे, कुछ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उसको बोलते हैं मतवाली। क्या कहते हैं, मतवाली, और इंग्लिश में कहते हैं इसको रिकरिंग। तो क्या पढ़ेंगे इसको, 22/7 इज इक्वल टू 3.142857 रिकरिंग। ओके, उर्दू में कहेंगे 22/7 3.142857 मतवाली। तो ये मतवाली, और आपको नातिक अदद की 2 सूरतें समझ में आई। जो फ्रैक्शन की फॉर्म में थी उसको हमने अशरी सूरत को भी देखा, और इस तरह से ये नातिक अदद यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में गैर नातिक अदद के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।